बोलता है भारत, भक्त बनो अंधभक्त मत बनो। ये जो हमारे देश में हुआ है ना, एक भयंकर हादसा। अगर इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप अपनी जांच में आए, खोजबीन, छानबीन और इंस्पेक्शन करे इसका, तो सामने निकल के जरूर आएगा। अगर इंसान चाहता, जैसे वहां पर सिक्योरिटी का प्रबंध था, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, एक छोटी सी सूझबूझ से इतने सारे लोगों को इस भगदड़ से बचाया जा सकता। क्या था इसका कारण? आइए जानते हैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से। जय भारत, ये जो शब्द है जय भारत का, ये भी एक भक्ति और भावना को लेकर है। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो ये भी एक भक्ति और भावना का है, आस्था का नाम है। लेकिन यहां पर हमें देखने के लिए आया जो हाथरस में हुआ। एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, उसको देखने के लिए हजारों और लाखों की भीड़ हाथ जोड़कर नतमस्तक हो रही है। हजारों की भीड़, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग। वो क्या था? वो क्या आस्था थी? एक इंसान को देखने के लिए हजारों के इंसान टकटकी लगाए बैठे। क्या था? क्या उसको मान लिया जाए कि वो भक्ति भावना थी, और जो सामने बैठा हुआ था वो एक ईश्वर के रूप में बैठा हुआ था, भगवान और परमात्मा के रूप में बैठा था। और अगर वो भगवान, वो परमात्मा इतना बड़ा भगत था, ईश्वर का, सारी शक्ति उसमें विराजमान थी, तो फिर यह हादसा हुआ क्यों? क्यों नहीं रोका गया? मंच में बैठे संचालन करने वाले उस व्यक्ति विशेष ने, जिसने हजारों किस्म के वहां पर सिस्टम कर रखे थे, सुविधाएं लगा रखी थी। मैं आपको रूबरू कराता हूं, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप आपको रूबरू कराता है कि ये हुआ क्यों। पूरा देश इस बात को लेकर सत्य में है, सोच में है, विचार में है कि एक भक्ति भावना को लेकर एक इंसान के सत्संग में महिलाएं, पुरुष जा रही है, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। क्यों हुआ ये भगदड़ का मामला? क्यों ये हादसा हुआ? किसके पीछे इसका हाथ था? और क्यों वहां से ये नारायण जी फरार हुए? क्यों फरार हुए? अगर उनके अंदर अपने भक्तों के लिए श्रद्धा होती, और वो ईश्वर के रूप में जो हजारों लोग हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर उनको ध्यान कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए टकटकी लगाए हुए हैं, उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं वहां पर अनाउंस किया गया? लाउड स्पीकर तो वहां पर लगे होंगे। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी सभा में संबोधित करता है, हजारों लोगों की भीड़ होती है, श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, जो हमारे देश की रहनुमा है, जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाया, जो एक एक व्यक्ति विशेष को अपने ध्यान में रखते हैं। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए आप। इस नारायण साकार स्वामी ने, जो अपने आप को भगवान के रूप में देखता है, लोग उसके प्रति आस्था की उम्मीद लगा के बैठते हैं, क्यों नहीं लाउड स्पीकर पे अनाउंस करवाया कि भगो मत, भगदड़ मत करो, रुक जाओ? क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं इस बात को अनाउंस किया गया? कहां थे उसके सिक्योरिटी गार्ड? कहां थे उसके भगत जन जिनकी ड्यूटी लगाई हुई थी? क्यों इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया? जब देश का प्रधानमंत्री एक सभा में संबोधित करता है हजारों लोगों को, और टावर पे लोग चढ़ जाते हैं, वो वहीं से दूर से ही कहते हैं, कह रहे भाई रुक जाओ, नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हारे लिए ही हूं, मैं तुम्हारे लिए ही यहां पर आया हूं। देश का प्रधानमंत्री बोल सकता है,
लेकिन ये नारायण, इसने नहीं बोला। ये तो वहां से फरार हो गया, उड़ गया। अपने आप को भगवान कहने वाले और हमारे देश के ये अंधभक्त जो इस दुनिया से चले गए, किसी की मां गई, किसी का बच्चा गया, किसी का आदमी गया, ये क्या है? कौन सी आस्था है ये? इसे क्या आध्यात्मिक कहेंगे? इसे क्या धर्म कहेंगे? अरे इन्होंने तो धर्म पे भी टकटकी लगा दी। सोचेंगे लोग अब कहीं जाके वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, क्योंकि अभाव ऐसा दिखाई दे रहा है, भाव ऐसा दिखाई दे रहा है। ये चीज गलत हुई है। क्यों नहीं वहां से अनाउंस किया गया कि रुक जाओ, मत भगो? चाहते तो ये नारायण जी जो अपने आप को भगवान के प्रति समझ रहे थे, और लोग, लाखों लोग ऐसे नत मगन हो रहे हैं, झूम रहे हैं उसकी एक दर्शन करने के लिए। क्या था उसके अंदर ऐसा? चाहते तो उनके सिक्योरिटी गार्ड, अगर वो चले भी गए थे, या वो चल रहे थे, या वो निकल रहे थे, पब्लिक भाग रही थी, तो इसने अनाउंस क्यों नहीं करवाया गया कि रुक जाओ, रुक जाओ? सिक्योरिटी गार्ड को क्यों नहीं बोला इन्होंने कि सब पे काबू पाया जाएगा? अनाउंस कर दो जिससे लोग रुक जाएंगे, वहीं रुक जाओ, वहीं ठहर जाओ। ये तो खुद वहां से निकल गया और अभी तक भी नहीं मिला है। ये कैसी आस्था है हमारे देश के अंदर? ये कैसे अंधभक्ति है? ये ठीक नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपनी हर स्टोरी में बोलता हूं कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके पर शिकंजा कसा जाए। अपने आप को भगत होने के नाते भगवान कहलाने वाले ये लोग लोगों को गुमराह करते हैं, भक्ति भावना को गुमराह करते हैं। ईश्वर है ईश्वर, वो यहां से माना जाता है, दिल से माना जाता है ईश्वर को, यहां से नहीं माना जाता। ईश्वर परमात्मा सब है, तभी ये तीन दुनिया चल रही है। लेकिन ये कैसा ईश्वर है जिन्होंने 100 लोगों को मरवा दिया? मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। इसकी जांच होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और जब तक उनकी मृत्यु ना हो ना, जैसे ये लोग मरे हैं जो आस्था के प्रति गए थे, जब तक वो मरे ना, तब तक उसे जेल से बाहर ना निकाला जाए। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी देशवासियों से विनती है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।